पिछले भाग में हमने अयोध्या को देखा, एक ऐसी नगरी जो 144 किलोमीटर में फैली हुई थी, जहां यांत्रिक द्वार थे, विशाल लोहे के फाटक जो अपने आप खुलते और बंद होते थे, जहां कृत्रिम झीलें थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के इंजीनियर बनाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले जहां एक ऐसा समाज था जिसमें न कोई गरीब था, न कोई दुखी, न कोई चोर, न कोई अज्ञानी। हम राजा दशरथ से मिले, वो शास्त्रवेत्ता राजा जिसने 8 बुद्धिमान मंत्रियों के सहयोग से शासन किया। सुमंत्र, वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय और दीर्घतपा, ये 8 नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये अयोध्या के प्रशासन की रीढ़ थे। लेकिन इस तमाम वैभव के नीचे एक शून्य छिपा था, एक ऐसी रिक्तता जिसे न धन भर सकता था, न सत्ता और न ही कोई विजय। दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यानी बिना पुत्र के राजा की कोई गति नहीं। बिना पुत्र का राजा वैसा ही है जैसे बिना फल का कोई वृक्ष, जैसे बिना जल की कोई नदी, जैसे बिना प्राण का कोई शरीर। यह सिर्फ एक राजा की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, यह एक पूरे साम्राज्य का अनिश्चित भविष्य था। सूर्य वंश, वो वंश जो सूर्य से चला आ रहा था, जो इक्ष्वाकु से चला आ रहा था, उस वंश का दीपक बुझने को था। और तब दशरथ ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो केवल अयोध्या का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाला था। राजा दशरथ ने अपने गुरु और मंत्रियों के परामर्श से पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजन करने का निश्चय किया। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता थी। कोई साधारण ऋषि इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी अयोध्या से सैकड़ों कोस दूर एक गहरे जंगल में शुरू होती है, और उसकी कहानी जाने बिना आप ये नहीं समझ सकते कि राम का जन्म संभव कैसे हुआ। तो चलिए चलते हैं जंगल के अंदर गहरे और गहरे। ये कहानी है महर्षि विभांडक की। विभांडक कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो प्रजापति कश्यप के मानस पुत्र थे, अर्थात कश्यप के मन से उत्पन्न। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी चिंतित रहते थे, और वो तप करते थे एक नदी के तट पर अकेले वर्षों तक। एक दिन उर्वशी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, उसी नदी में स्नान करने आई। विभांडक ने जब उसे देखा तो उनका वीर्य स्खलित हो गया। वो वीर्य जल में गिरा, और पास ही एक हिरनी पानी पी रही थी, उसने वो जल पिया और वो गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद उस हिरनी ने एक बालक को जन्म दिया, एक मानव बालक, लेकिन उसके माथे पर एक सींग था, हिरण का सींग। उसका नाम रखा गया ऋष्यशृंग। ऋष्य अर्थात ऋषि का पुत्र, क्योंकि विभांडक ऋषि थे, और श्रृंग अर्थात सिंह, ऋषि का वो पुत्र जिसके माथे पर सींग था। विभांडक ने उस बालक को अपने आश्रम में पाला, और एक अजीब बात, विभांडक ने यह सुनिश्चित किया कि ऋष्यशृंग ने कभी कोई स्त्री न देखी हो, कभी नहीं। आश्रम के आसपास कोई स्त्री आती तो विभांडक उसे दूर भगा देते। ऋष्यशृंग केवल पुरुषों को जानता था, अपने पिता को और जंगल के पशुओं को। स्त्री क्या होती है ये उसने कभी नहीं जाना। ऋष्यशृंग बड़ा हुआ, एक तेजस्वी युवा ऋषि। उसका तप इतना प्रबल था कि कहा जाता था, जहां ऋष्यशृंग अपने पैर रख दें वहां अकाल नहीं रह सकता। और यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा अध्याय। अयोध्या से बहुत दूर एक और राज्य था, उसका नाम था अंगदेश। वहां के राजा थे रोमपाद, और रोमपाद दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। अब यहां एक बात जानना जरूरी है। राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी रानी कौशल्या की सबसे बड़ी संतान एक पुत्री थी। उनका नाम था शांता। वो स्वभाव से अत्यंत गुणवान थी, कला और वेदों की ज्ञाता, देखने में ऐसी जैसे स्वयं लक्ष्मी हो।
अंगदेश के राजा रोमपाद जो दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे और उनकी पत्नी वर्षिणी जो रानी कौशल्या की बहन थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उनका दुख गहराता जा रहा था। अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें दत्तक पुत्री के रूप में सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। लेकिन अंगदेश पर एक विपत्ति आई, भयंकर अकाल। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, नदियां सूख गई थी, प्रजा भूखी थी, बच्चे रो रहे थे, पशु मर रहे थे। राजा रोमपाद चिंतित थे। उन्होंने अपने ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा इस अकाल का अंत कैसे होगा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इस अकाल को समाप्त कर सकता है केवल एक व्यक्ति, विभांडक का पुत्र ऋष्यशृंग। यदि ऋष्यशृंग अंगदेश आ जाएं तो उसी दिन बारिश होगी, उसी दिन अकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। ऋष्यशृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी और वो अपने पिता के आश्रम से कभी बाहर नहीं गए थे। उन्हें अंगदेश लाना यह लगभग असंभव था। तब राजा रोमपाद ने एक चतुर योजना बनाई। रोमपाद ने समझा, ऋष्यशृंग को बल से नहीं लाया जा सकता, लालच से नहीं लाया जा सकता, प्रार्थना से नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी और यही उनकी एकमात्र कमजोरी नहीं थी। ये एकमात्र द्वार था जिससे होकर ऋष्यशृंग को अंगदेश लाया जा सकता था। अब यहां रुकिए, ये कोई साधारण योजना नहीं थी। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये एक ऐसी योजना थी जो एक राजा ने अपनी प्रजा को भूख से मरते देखकर बनाई हताशा में, और ये योजना काम कर गई। रोमपाद ने एक नाव पर एक सुंदर आश्रम बनवाया। उन्होंने अंगदेश की सबसे सम्मानित कन्याओं को चुना, सुंदर वस्त्र पहनाए, उनके हाथों में फल फूल और मिठाइयां दी और कहा, विभांडक के आश्रम में जाओ, जब विभांडक आश्रम पर न हो तभी, और ऋष्यशृंग को अपने साथ लेकर आओ। कन्याएं गईं, विभांडक आश्रम पर नहीं थे, ऋष्यशृंग अकेले थे। और जब उन्होंने पहली बार अपने जीवन में स्त्रियों को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई दिव्य प्राणी है, कोई देवता है। इतनी सुंदरता उन्होंने कभी नहीं देखी थी। कन्याओं ने उन्हें फल दिए, मिठाइयां दी और धीरे धीरे प्रेम से उन्हें अपने नाव पर बैठने के लिए राजी कर लिया। और जैसे ही ऋष्यशृंग का पैर अंगदेश की धरती पर पड़ा, आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी और बारिश हुई। महीनों बाद पहली बारिश, अकाल समाप्त हो गया। राजा रोमपाद ने प्रसन्न होकर अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया और इसी प्रकार एक तपस्वी जिसने कभी स्त्री नहीं देखी थी एक गृहस्थ बन गया। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे, ये सब रामायण में क्यों है? दशरथ से इसका संबंध क्या है? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वें सर्ग में लिखा है, देवर्षि सनत कुमार ने बहुत पहले ही राजा दशरथ के जन्म से भी पहले ऋषियों की एक सभा में कहा था, एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान विष्णु पुत्र रूप में अवतरित होंगे और इस यज्ञ का मार्ग प्रशस्त करेंगे ऋष्यशृंग। दशरथ के जन्म से भी पहले, विष्णु के अवतार से भी पहले ऋष्यशृंग का नाम लिख दिया गया था ब्रह्मांड की योजना में। ये कोई संयोग नहीं था, यह वाल्मीकि की लेखनी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि रामायण में कुछ भी अचानक नहीं है। हर किरदार, हर घटना, हर विवरण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो अब हम वापस आते हैं अयोध्या में। राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और उनके नेतृत्व में सरयू नदी के तट पर 2 यज्ञों की तैयारी शुरू हुई। पहला अश्वमेध यज्ञ और दूसरा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। पुत्र कामेष्ठी तो समझ में आता है, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ, लेकिन अश्वमेध तो साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ है। तो दशरथ ने पहले अश्वमेध क्यों किया?
जवाब है शुद्धिकरण के लिए। अश्वमेध यज्ञ में एक विशेष घोड़ा, एक श्वेत अश्व जो पूर्णतः निर्दोष हो, उसे छोड़ा जाता था और वो घोड़ा पूरे 1 साल तक जहां चाहे घूमता था। कोई उसे रोकता नहीं था और जहां जहां वो घोड़ा जाता था वहां के राजाओं को 2 विकल्प होते थे, या तो वे दशरथ का आधिपत्य स्वीकार करे या फिर युद्ध करे। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह राजनैतिक शक्ति का चरम प्रदर्शन था। यह संदेश था पूरे भारतवर्ष को कि अयोध्या का राजा सिर्फ एक राजा नहीं है, वह सम्राट है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई राजा अश्वमेध करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह शुद्ध हो जाता है, एक नए जन्म के समान, और तभी वह पुत्र जैसे पवित्र वरदान के योग्य बनता है। दशरथ ने अपनी सारी संपत्ति ऋष्यशृंग और ब्राह्मणों को दान कर दी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक पुत्र चाहिए, एक उत्तराधिकारी, एक वारिस जो सूर्यवंश का दीपक आगे बढ़ाए। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक था, यानी यज्ञ करने वाले का संयमी होना जरूरी था। लेकिन यज्ञ का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति था, जो गृहस्थ जीवन का फल है। यानी एक ही समय में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों की आवश्यकता थी। ये विरोधाभासी शर्त थी और इसे पूरा कर सकता था केवल एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसने कभी स्त्री नहीं देखी थी और फिर भी विवाहित था, जो तपस्वी भी था और गृहस्थ भी, जंगल का साधक और अंगदेश का जामाता, ऋष्यशृंग। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12वें सर्ग में लिखा है, और इस प्रकार राजा से कहे जाने पर तेजस्वी ऋष्यशृंग ने शास्त्रों के अनुसार उस यज्ञ को संपन्न कराया। लेकिन धरती पर जब अश्वमेध की अग्नि जल रही थी, तब आकाश में कुछ और ही घट रहा था। लंका का राजा रावण अब अजेय हो चुका था। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके एक वरदान पाया था, ना कोई देवता उसे मार सके, ना कोई दानव, ना कोई गंधर्व, ना कोई यक्ष, ना कोई नाग। लेकिन एक चीज थी जो रावण ने नहीं मांगी। उसने कहा था, न देवता, न दानव, न गंधर्व मार सके। उसने मनुष्य का नाम ही नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि रावण के अहंकार में मनुष्य तो एक तुच्छ प्राणी था, जिसे वो पैरों तले कुचल सकता था। उसे क्या जरूरत थी मनुष्य से सुरक्षा मांगने की? यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी और ब्रह्मा यही बात जानते थे। रावण का आतंक अब असहनीय हो चुका था। 8 दिक्पाल इंद्र, अग्नि, यम, नरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इंद्र का वज्र भी अब व्यर्थ था। अग्नि की ज्वाला भी अब ठंडी पड़ चुकी थी। यम का पाश भी अब बेअसर था। वाल्मीकि लिखते हैं, स्थिति इतनी भयावह थी कि प्रकृति ने भी अपना व्यवहार बदल दिया। सूर्य ने अपनी गर्मी कम कर दी, कहीं रावण क्रोधित न हो जाए। वायु धीरे धीरे चलने लगी, कहीं रावण की शांति भंग न हो जाए। समुद्र ने अपनी लहरें चुप कर ली, कहीं रावण का ध्यान आकर्षित न हो जाए। जिस समुद्र ने राम को रास्ता दिया था, वही समुद्र अभी अपनी लहरें भी नहीं उठा सकता था। यह था रावण का आतंक। सारे देवता अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मलोक में। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, पितामह, रावण का आतंक असहनीय हो गया है। आपने उसे वरदान दिया था, अब आप ही कोई उपाय बताइए। और तब ब्रह्मा ने जो कहा वो सुनकर देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा बोले, चिंता मत करो, मैंने वो गलती जानबूझकर रचाई है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता कह रहे हैं, मैंने गलती की और वो भी जानबूझकर। ये पूरी रामायण के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल मोमेंट्स में एक है। ब्रह्मा जानते थे कि रावण को वरदान देना एक गलती है, लेकिन उन्होंने वो गलती इसीलिए की क्योंकि उस गलती के बिना राम का अवतार नहीं होता। अधर्म के बिना धर्म की विजय का कोई अर्थ नहीं, अंधकार के बिना प्रकाश की कोई कीमत नहीं। ब्रह्मांड की योजना में बुराई भी एक पर्पस सर्व करती है। और तब आकाश में गरुड़ पर सवार होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर बनमाला, उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान था।
देवता साष्टांग हो गए। विष्णु ने कहा, और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग में भी यही वचन अमर है, मैं उन्हें वो वरदान दूंगा, मैं स्वयं उनका पुत्र बनूंगा। स्वयं विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, वह दशरथ के पुत्र बनकर आएंगे धरती पर मनुष्य के रूप में, सीमित बंधे हुए एक राजा के घर में, एक मां की गोद में। देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा मुस्कुराए। रावण का भाग्य लिखा जा चुका था उस दिन स्वर्ग में, और धरती पर अयोध्या में दशरथ को इसका कुछ भी पता नहीं था। यज्ञ की अग्नि प्रचंड रूप से जल रही थी, मंत्रों की ध्वनि आकाश को चीर रही थी, हवन की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी। और तब अग्नि के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, प्रजापत्य पुरुष, स्वयं यज्ञ पुरुष। वाल्मीकि ने उनका जो वर्णन किया वो अद्भुत है। पर्वत शिखर जैसा विशाल शरीर, उनका शरीर पर्वत शिखर सा ऊंचा और विशाल था। लाल और काले वस्त्र, जैसे अग्नि स्वयं लाल और काले रंग में ढल गई हो। लाल मुख, तेज से दीप्त, डुगडुगी डगाड़ जैसी गंभीर वाणी। जब वे बोले तो उनकी वाणी वैसी ही गंभीर थी जैसे डुगडुगी डगाड़ यानी नगाड़े की गंभीर गर्जना। क्रुद्ध बाघ जैसा तेज, उनका तेज ऐसा था मानो कोई क्रुद्ध बाघ सामने खड़ा हो। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था, सोने का बर्तन, और उसमें थी दिव्य खीर यानी पायसम। वाल्मीकि लिखते हैं कि वो दिव्य पुरुष उस स्वर्ण पात्र को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई अपनी नवविवाहिता पत्नी को संभाल कर रखता है। उसी प्रकार वो दिव्य पुरुष उस पात्र को पकड़े हुए थे, क्योंकि उस पात्र में भगवान का अवतार था। दिव्य पुरुष दशरथ से बोले, राजन, ये देवताओं का भेजा हुआ पायसम है, इसे अपनी रानियों को दो, इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने वो पात्र लिया, और वाल्मीकि लिखते हैं उनकी प्रसन्नता ऐसी थी जैसे किसी निर्धन को अचानक अकूत धन मिल गया हो। कोई गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, अचानक उसे अथाह धन मिल जाए, वो कैसा महसूस करेगा? अविश्वास, आनंद, रोमांच, कृतज्ञता। दशरथ की वही स्थिति थी। वर्षों का इंतजार, सैकड़ों प्रार्थनाएं, हजारों उपवास, और अब एक स्वर्ण पात्र में उसका भविष्य। राजा ने पहले वो पात्र अपने सिर पर रखा, यह सम्मान था देवताओं के प्रति। फिर उन्होंने यज्ञ की परिक्रमा की, ये कृतज्ञता थी अग्नि के प्रति। और फिर दशरथ ने खीर का वितरण किया, पहले कौशल्या को आधा भाग, फिर कैकेयी को, और फिर कैकेयी के दिए हुए भाग में से एक हिस्सा सुमित्रा को। ये वितरण भी कोई साधारण नहीं था। हर रानी को जो मिला वो उसके होने वाले पुत्र की प्रकृति तय करता था। लेकिन ये बात बाद में समझ आएगी, अभी तो केवल इतना जान लीजिए, तीनों रानियों ने वो दिव्य खीर ग्रहण की। वाल्मीकि लिखते हैं, वे रानियां उस खीर को ग्रहण करने के बाद अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हो गई। जिस गर्भ में राम आने वाले थे, वह गर्भ पहले से ही दिव्य हो चुका था। समय आया, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, और आकाश में था पुनर्वसु नक्षत्र। वाल्मीकि रामायण के 18वें सर्ग में लिखा है, उस दिन आकाश में 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में थे। सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र, पांचों अपने सर्वोच्च स्थान पर। यह कोई साधारण खगोलीय संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का इशारा था कि आज धरती पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और फिर एक एक करके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे पहले कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। राम, यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है, यह संस्कृत धातु रम से आया है, जिसका अर्थ है रमण करना, आनंद देना। राम वो है जो सबको रमण कराए, जो हर किसी को आनंद दे, जिसके होने मात्र से चारों ओर प्रसन्नता फैल जाए। राम आनंद का स्रोत हैं और आनंद ही उसका स्वभाव है। फिर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। भरत ये नाम भ्रू धातु से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना यानी संभालना। भरत वो है जो धारण करे, जो राज्य का भार उठाए, जो जिम्मेदारी संभाले।
जो धर्म की मर्यादा को बनाए रखे। भरत का जीवन ही धारण शक्ति का प्रतीक है। जब राम वन में चले जाते हैं तब भरत ही है जो अयोध्या का राज्य संभालते हैं बिना राजा बने। सुमित्रा को खीर के 2 भाग मिले थे, इसीलिए उनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। लक्ष्मण, ये नाम लक्ष्मण से आया है, जिसका अर्थ है लक्षण, चिन्ह, शुभता। लक्ष्मण वो है जो शुभ लक्षणों से युक्त हो, जिसके जीवन का हर चरण, हर कर्म शुभ हो। और सच में लक्ष्मण का पूरा जीवन एक ही शुभ लक्षण के इर्द गिर्द घूमता है, राम की सेवा। और शत्रुघ्न, यह नाम 2 शब्दों से बना है, शत्रु और घ्न, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुघ्न वो है जो रक्षा करे, जो बुराई का नाश करे, जो धर्म के मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटा दे। ये 4 नाम, ये 4 राजकुमार, ये केवल 4 व्यक्ति नहीं थे, ये एक संपूर्ण राजवंश की नींव थी। राम आनंद, क्योंकि राज्य का पहला कर्तव्य है प्रजा को आनंद देना। भरत धारण शक्ति, क्योंकि राज्य को संभालने के लिए धारण शक्ति होना चाहिए। लक्ष्मण शुभता, क्योंकि राज्य का हर कार्य शुभ होना चाहिए। शत्रुघ्न रक्षा, क्योंकि राज्य की रक्षा सर्वोपरि है। चारों मिलकर एक आदर्श राज्य का प्रतीक, चारों मिलकर सूर्यवंश का भविष्य। 4 राजकुमार बड़े हो रहे हैं, अयोध्या में उत्सव है। लेकिन एक दिन एक ऋषि अयोध्या के द्वार पर आते हैं। उनका नाम है विश्वामित्र। वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं एक 14 साल के बालक को, एक ऐसे बालक को जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, जिसका जीवन अब तक महल की 4 दीवारी में खिलौना के बीच में मां के गोद में बीता है। विश्वामित्र उसे ले जाते हैं अकेले जंगल में। जंगल में एक राक्षसी रहती है ताड़का, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांपते हैं। और एक 14 साल का बालक जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, उस राक्षसी के सामने खड़ा होगा। ये राम के जीवन का पहला युद्ध है। क्या 14 साल का राम ताड़का को मार पाएगा? विश्वामित्र उसे जंगल में क्यों ले गए? और इस युद्ध के बाद राम को कौन से दिव्य अस्त्र मिलेंगे जो आगे चलकर रावण के वध में काम आएंगे? ये सब रामायण सीरीज के अगले एपिसोड भाग 3 में आप देख पाएंगे। ये थी रामायण सीरीज की दूसरी कड़ी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भाग 3 आपसे मिस ना हो। अगर ये एपिसोड किसी ऐसी व्यक्ति को शेयर करें जो रामायण की गहराई में जाना चाहता है तो ये उनके लिए एक उपहार होगा। रामायण सीरीज का हर एपिसोड आपके लिए हर सप्ताह प्रस्तुत होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।